हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 11th ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स। 11th क्लास में इस वर्ष क्वेश्चन बैंक जारी करी गई है और उसी में से पेपर का आना लगभग तय है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन कि किसी फिल इन द ब्लैंक्स में हमने कोई आंसर भरा है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये टोटल 45 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जिससे आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको समझना है और समझने के आधार पे आप, चूँकि आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, इसलिए इसको लिखना बहुत ही आसान है और आप आसानी से 5 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट, हॉलैंड इज़ यूरोपियन कंट्री। अब ये देखिए, यूरोपियन के आगे ए एन द में से क्या आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ए। ए क्यों आएगा, जबकि हमको पता है कि वॉवेल्स के पहले हम एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम यूरोपियन प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हमारा हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर यूरोपियन यह होने के कारण एन नहीं आएगा बल्कि ए आएगा। सेकेंड इज़ दे आर वॉचिंग मूवी। अब मूवी वॉच कर रहे हैं तो चूँकि ये कॉन्सोनेंट ही एम और मूवी पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली ए ही आएगा। थर्ड, सुरेश इज़ बॉय हु गॉट अ प्लेस इन मेरिट लिस्ट। बॉय के पहले तो अ आना चाहिए अगर सिर्फ ये होता सुरेश इज़ अ बॉय, लेकिन बॉय की विशेषता भी बताइए, सुरेश की विशेषता भी बताइए कि कौन सा लड़का है वो हु गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। उसकी विशेषता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है उसके बारे में, यानी कि जिसके बारे में पूर्व से जानकारी है हमें, तो इसके लिए आ जाएगा द। फोर्थ इज़ मोनिका इज़ बीएससी स्टूडेंट। यहाँ पर ब उच्चारण होने से ये एब्रीवेशन है, लेकिन एब्रीवेशन में हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ एन नहीं आएगा क्योंकि हम ब पढ़ रहे हैं इसे। ब टोटली आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी में भी, इसलिए यहाँ आएगा अ। जबकि फिफ्थ में अगर हम देखते हैं ही इज़ MBA, तो ए बोला है हमने, ए क्या है, हिंदी का वॉवेल है, इसलिए ये वाला जो एब्रीवेशन है इसमें आएगा एन, है ना। ध्यान रखिए फोर्थ और फिफ्थ दोनों में, क्योंकि बोले बगैर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। सिक्स्थ है हाईएस्ट पीक इन माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट चूँकि ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके लिए आ जाएगा द। सेवंथ है ही हैज़ंट गॉट मनी। मनी के लिए क्या आएगा, एनी मनी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का ही प्रयोग करते हैं। एट्थ है हाउ टाइम। अब मेनी आएगा या मच आएगा, तो टाइम को चूँकि हम गिन नहीं सकते कि एक टाइम दो टाइम, तो इसलिए यहाँ आएगा मच टाइम, हाउ मच टाइम। नाइन्थ है द मिल्क। अब आल मिल्क या होल मिल्क, मिल्क होगा तो पूरा का पूरा संपूर्ण, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा नाइन्थ में आंसर, होल। 10वां है द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स फ्यू और लिटिल। तो लिटिल तो मात्रा के लिए आता है और चूँकि किताबों को तो हम गिन सकते हैं और गिनने के लिए यहाँ पर आएगा फ्यू। 11th देखते हैं द मिल्कमैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो चूँकि मिल्कमैन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, इसलिए आएगा ब्रिंग्स। 12th है दे टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। यस्टरडे की बात है, पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, सिंपल पास्ट के लिए वर्ब यूज़ होगा वेंट। 13 है आई हियर सिंस 2001। अब ये सिंस दिया हुआ है तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई हैव बीन, लिव है तो क्या जाएगा, आई हैव बीन लिविंग। 14 है ही इज़ पुअर हैप्पी। अब एंड आएगा या बट, तो यहाँ पर आएगा बट, क्योंकि यदि एक ही सेंस में बताते हैं दोनों वर्ड तो हम उसमें एंड लिखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है तो एंड, लेकिन अपोजिट जानकारी है तो बट। ही इज़ पुअर, वो गरीब है,
तो गरीब है तो क्या हम अज्यूम करते हैं कि वो दुखी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कह रहे, हैप्पी है, तो यहाँ क्या जाएगा, ही इज़ पुअर बट हैप्पी। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रैफिक रूल्स फॉलोड मस्ट और शुड। तो ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करना कंपलसरी होता है, नहीं तो आपको फाइन लग सकता है। तो जो चीज़ें कंपलसरी है उनके लिए हम मस्ट लिखते हैं। यहाँ आंसर आ जाएगा मस्ट। 16 है, आई कम इन सर, कैन या मे। परमिशन के लिए हमेशा मे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा मे। 17 है, द केट जम्प द रेट, ऑन या अपॉन। तो यहाँ आंसर आएगा अपॉन। अपॉन क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर से चली गई है बिल्कुल, ठीक है। ऑन कब आता है, जब वो मतलब उस पर बैठी हुई है, टच कर रही है। और अपॉन किसको बता रहा है, जिस तरह से इनटू होता है, इन और इनटू, इन यानी उसी के अंदर होना, इनटू यानी बाहर से अंदर आना। ऐसी केट सिर्फ रेट के ऊपर जो है, केट जम्प द रेट, मतलब अपॉन आएगा, क्योंकि ये मूवमेंट बता रहा है, पोजीशन बता रहा है उसकी। सरिता डिडंट कम टू स्कूल, शी वॉज इल। तो बिकॉज और सो, यहाँ पर आ जाएगा आंसर बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। द पीपल गॉट द वे गोज टू हिज कॉलोनी। तो कौन सा वे, दैट और हुज। हु तो हमेशा लिविंग के लिए आता है, यहाँ तो रास्ते की बात हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर दैट। 20 देखते हैं, दिस इज़ द मेन नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। ये वो व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो जिसका के लिए वर्ड आएगा हुज। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट, कहाँ, एट या इन अम्बाला। तो यहाँ आ जाएगा आंसर इन, क्योंकि अम्बाला कोई बहुत छोटी जगह नहीं है ना, पूरी सिटी है ये। और अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस या कॉलोनी दी हुई होती या छोटी जगह होती तो हम एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बड़ा है इसलिए यहाँ आ जाएगा इन। द बॉल पास हिज हेड, ओवर या अबाव। तो अबाव तो तब आता है जब हम उसकी लिमिट तय नहीं कर सकते किसी चीज़ की, जैसे स्काई है, तो आप कितना ऊपर है स्काई, है ना, तो यहाँ पर तो हेड के ऊपर से गई है, इसलिए यहाँ आ जाएगा ओवर, क्योंकि वो स्मॉल एरिया कवर कर रहा है। ही वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। अब कैन और कुड कब आता है, जब पुरानी क्षमता होती है, और ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ आ जाएगा कुड, कि यानी वो तब तेज चल सकता था जब वो यंग था। 24, यू स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पर स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ आएगा आंसर शुड, क्योंकि सलाह दी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट इज मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड। मोहन को किसके लिए फाइन किया गया, उसके गलत व्यवहार के कारण या गलत काम के कारण। तो गलत काम के लिए क्या जाएगा, फॉर, के लिए के लिए फॉर। रोहित प्रीफर्स मिल्क टी। अगर यहाँ देन भी होता तब भी नहीं आता, क्योंकि प्रीफर के लिए हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। 27 है, ही डाइड मलेरिया, फ्रॉम या ऑफ। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया आएगा। जब किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तब तक तो फ्रॉम आता है, लेकिन यदि बीमारी से डेथ हो जाती है तो हम उसे लिखते हैं ऑफ, डाइड ऑफ मलेरिया। यू कैन राइट अ पेंसिल बाय या फिर विद। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंटल यूज़ होता है तो उसके लिए आता है विद, यहाँ आंसर आ जाएगा विद। 29, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज विंड। तो वेदर तो ठंडा था लेकिन विंड नहीं थी, और नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नो। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रेन अवे। नो सूनर, तो नो सूनर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, नो सूनर के साथ में प्रयोग किया जाता है देन का। यू नॉट फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, क्या जाएगा, आर या नीड। तो यू नीड नॉट, कि आपको मिस्टेक के लिए सॉरी फील करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के लिए आ गया नीड। आई थिंक इट रेन टुडे, मे या कैन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा मे, क्योंकि ये संभावना बताता है। आई हैव स्पेयर बुक। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्पेयर बुक नहीं है, तो नेगेटिव सेंस के लिए आ जाएगा नो। 34, इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग या स्पोकन। तो ये पैसिव वाइज है
तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा स्पोकन। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो क्वेश्चन में है यहाँ, इंट्रोगेटिव सेंस के लिए हमेशा हम एनी का यूज़ करते हैं, यहाँ आ जाएगा एनी। आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो नॉट तो यूज़ कर ही चुके हैं हम, तो नॉट के साथ नाइदर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो नाइदर का प्रयोग नॉट के साथ नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आइदर, मतलब मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। 37 एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, अब स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक है, ये ठीक है, कंपल्शन है, इसलिए यहाँ आएगा मस्ट। ये कोई सलाह नहीं है, ये आवश्यकता है। सुनील जंप फ्रॉम हियर, कैन या मे, सुनील की क्षमता है ये, तो इसलिए क्या आ जाएगा कैन। सीमा बॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू के हिसाब से भी ये वॉवेल है, और अम्ब्रेला हमारा हिंदी में भी वॉवेल है, इस साउंड करता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा एन। देयर आरंट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, अब देखिए एनी या मेनी, यदि आप सोचें कि नेगेटिव में हम एनी का ही प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुड बुक्स, बुक्स के बारे में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आएगा मेनी। 5 बुक्स वर सीटेड ऑन बेंच ईच या एवरी, तो 5 बॉयज़ हर सीट पर बैठे हुए हैं, तो हर या प्रत्येक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ईच। द टेबल इज़ बाय हिम, बाय को देख के भी आपको पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, तो इसलिए क्या आ जाएगा ब्रोकन। संडे बी अ हॉलीडे, मे या विल, तो संडे क्या जाएगा, संडे विल बी अ हॉलीडे। 44 है शी ऑफन अस इन द इवनिंग, शी है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर विजिट्स। और लास्ट हम देखते हैं 45, द क्लास वॉज बिजी विथ प्रोजेक्ट, अब ऑल क्लास नहीं, होल क्लास, एक ही क्लास लेकिन उसमें पूरा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा होल क्लास। अगर स्टूडेंट्स बोलते तो हम बोलते इसमें ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार इसके करेक्ट आंसर्स को भी आप देख लीजिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या सही आंसर थे, और आंसर का रीज़न क्या है ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डू एज डायरेक्टेड को देखेंगे, और ये वो डू एज डायरेक्टेड मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4, और ये रहे इसके करेक्ट आंसर, ठीक है। आप आंसर्स को अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो ये इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए, और आंसर क्यों आए हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।